माखनदास महाराज जी की कृपा से आज हमारे चम्मिल मैया के दर्शन हो गए और माखनदास महाराज जी के धाम पर सभी देवी देवताओं के दर्शन महादेव बाबा की कृपा से सभी देवी देवताओं के दर्शन। नंद गोपाल ये कृष्ण भगवान के सभी अवतार विराल रूप माखनदास महाराज जी की परिक्रमा। ये बाबा जी 24 घंटा यहाँ रामायण का वाचन करते हैं। ये गुरु कृपा है, विष्णु भगवान, राम भगवान, ये महात्मा जी हैं। ये विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा रूप बनाया हुआ विवरण। सभी देवताओं के दर्शन, सभी देवताएं हैं यहाँ पर। स्वामी तुलसीदास महाराज जी विघ्नहर्ता, राधा कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान जी, नारायण मुनि, ये कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी हैं। नरसिंह भगवान, बावन देवता, काली मैया, दुर्गे मैया, सभी माताओं के रूप प्रकार। ये परिक्रमा देते हुए इधर अपन आ जाते हैं, फिर चम्बेल दिखाई देती है या खिड़की से चम्बेल नदी का विकराल रूप, पूरा धाम। बाबा यहाँ पर आते हैं जब बहुत भीड़ रहती है। यहाँ बाबा जी बैठकर सुबह का दर्शन, चम्मिल मैया का दर्शन। यहाँ पर बहुत विकराल रूप दिखाती है जब चम्मिल नदी चढ़ती है, जब बहुत ही विकराल रूप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पूरा ये धाम बना हुआ है माखनदास महाराज जी के यहाँ। जय भोलेनाथ शंभू। जब भी नदी चढ़ती है यहाँ तक टच नहीं कर पाती है, भोले बाबा को टच नहीं कर पाती है यहाँ। भोलेनाथ की कृपा से, महाकाल की कृपा से सारे काम बन रहे हैं। सोलर प्लेट लगी हुई है। काफ़ी दूरी तक फैला हुआ ये धाम।
चम्मिल चढ़ती है, मंदिर को टच नहीं करती है, जबकि गांव में प्रवेश कर जाती है। यहाँ यही तो शक्ति है बाबा के धाम में। ये हमारे पंडित जी, अपनी भूरी को ढूंढते हुए साधु संतों का खाना बन रहा है। दान पुण्य, ये भंडारा गृह है जो यहाँ कृपा कर देता है, उसी के सारे काम बन जाते हैं। ये बाबा जी यहाँ आते हैं, जब बैठते हैं, यहाँ उनकी मंडली लगती है पूरी, कीर्तन भजन ये चलते हैं यहाँ पर। ये मेन गेट है, ऊपर पूरा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखा दिया है। फिर ये परिक्रमा मार्ग है। इसी का नाम मुरैना है। ये मोरों से प्रसिद्ध मुरैना। यहाँ मोर हर घर की छत पर देखने के लिए मिल जाएगी। भोले बाबा की मूर्ति, पशु पक्षी अपना भूमिया बाबा। ये ऊपर से आने का जीना है। ये इस डिज़ाइन से बनाया हुआ है, इससे ये सपोर्ट रहती है। चम्मिल नदी पर ये परिक्रमा है पूरी। ये भोले बाबा की मूर्ति है। सबसे मेन मूर्ति यही है। सबसे पहले यहाँ ये सभी भोले बाबा, ये रास्ता है यहाँ से भी। ये भंडारा गृह है। ये भंडारा गृह है। यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सीढ़ी हैं। सीढ़ी को जैसे ही अपन उतर कर नीचे जाएंगे, पहले ही मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही अपन को श्री विघ्नहर्ता, सबके कष्ट हरने वाले देवता गणेश जी महाराज यहीं विराजमान हैं। पहले दर्शन करो। ये नीचे उतरने का रास्ता है। और ये हमारे पंडित जी अपनी भूरी को ढूंढते हुए ऐसे स्थान आश्रम भारतवर्ष में सभी जगह होना चाहिए। सनातन धर्म की विजय। पापियों का नष्ट ऐसे स्थान कर देते हैं।
ये पूरा यहाँ गांव के निवासी सभी, ये पहाड़ पर बसा हुआ चंबल नदी के किनारे माखनदास महाराज जी का स्थान। माखनदास महाराज जी का स्थान ये उधर भी बना हुआ है। सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। एक 108 शिवलिंग, ये 108 शिवलिंग पूरी बनी हुई हैं। भोले बाबा पे यहाँ जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर सभी मूर्तियों पर जल चढ़ाकर और भोले बाबा कृपा कर देते हैं। जो भी काम नहीं बन रहे वो काम यहाँ बन जाते हैं। पूरी 108 शिवलिंग रखी हुई हैं नर्मदा नदी के तट पर आई हुई ये मूर्तियाँ। कड़ कड़ में भगवान। यह वही पेड़ है जो शादी ब्याहों में लड़का लड़की को मंडप के लिए छेंकुरी का पेड़ है ये। साधु संत के लिए रुकने के लिए व्यवस्था है सारी। पानी चल रहा है, शुद्ध पेयजल। यहाँ साधु संत रहते हैं। वहाँ 108 मूर्तियाँ यहाँ गौरा पार्वती भी बैठे हैं। शिव जी, पार्वती मैया। इनके जल मात्र से ही, स्पर्श करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और प्रभु की ऐसी कृपा। यहाँ की एक अनोखी कथा है। ये कथा कभी सुनाने का मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। माखनदास महाराज जी जब यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर जनता की भीड़ काफ़ी रहती है। ये भोले बाबाओं की ये कथा है। यहाँ पे सभी भोले बाबाओं पर जल चढ़ाकर वो जल को नीचे चढ़ाने के बाद जो प्रसादी रूप में प्राप्त हुआ जल को लेकर कोई मृत्यु के मुंह में वो भी जीवित हो जाते हैं। ये गांव है किसरौली। यहाँ एक लेडीज ख़त्म हो गई थी, सांप काट गया था, तो बाबा के यहाँ पे लेके आए। गांव वालों ने पुकार लगाई कि इनका अकेला ही ये लड़का है, उसकी बहू है। तो बाबा जी ने सभी पे जल डालकर भोले बाबा के जल चढ़ाकर और उसके मुंह में डाला और बोल दिया बेटा खड़ी हो जाओ। तो वह परिवार आज भी संपन्न है और बोले महाकाल की कृपा से आज वह परिवार 2 बच्चों की माँ है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, तेरी कृपा सदा बनी रहे। चंबल नदी यहाँ बहुत पास में है।
ऊंची जगह पर देख रहे हैं तो पास में है, नीचे से देखें तो दिखाई नहीं देती है। वैसे ये 2 खेत पार करना है और चमिल नदी पास में है। यहाँ ये शक्ति है कि चमिल नदी पास में, और जब चमिल नदी चढ़ती है तो ये भोले बाबा को टच नहीं कर पाती है। ये महाकाल का अभिषेक, पैरों का अभिषेक करके और उतर जाती है। जब चमिल नदी चढ़ती है, जब भी ये पहाड़ पे पूरा बना हुआ, यही तो भक्ति और शक्ति है भोलेनाथ की, महाकाल की। मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी के कष्टों को हरने वाले भोले बाबा, ये नंदी महाराज बैठे हुए हैं। नंदेश्वर महादेव, जय नंदी महाराज। ये नंदी महाराज हैं और इनके जस्ट सामने भोले बाबा का 108 मूर्तियों का मंदिर है। जिस दिशा में भोले बाबा हों वहाँ पे नंदी महाराज का तो होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और वहाँ नंदी महाराज ज़रूर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय नंदेश्वर महादेव। यहाँ ये भोलेनाथ पंचमुखी भोले बाबा हैं। भोले बाबा की कृपा। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ये वृक्षारोपण किए हुए हैं पूरे, यहाँ के गांव वालों ने वृक्षारोपण किया है। ये निर्माण कार्य है। निर्माण कार्य, यहाँ किसी का भी भला हो जाता है, वह अपना स्वयं आकर निर्माण कार्य कराता है। बाबा यहाँ किसी से ना कुछ लेते हैं। ये बाबा की गुफा है। यहाँ पे बाबा जी अपना ध्यान लगाते हैं। माकन दास महाराज जी की कृपा से यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। एक बार जब हम आए थे ये कच्चा था, आज तो पक्का हो गया। खाली स्थान में तो आवाज़ गूंजती है। जज्जर पहाड़ पर बना ये विशाल मंदिर है जज्जर पहाड़ पर। हजारों वर्ष तो नहीं कह सकते हैं, मगर 100 वर्ष के हेर फेर में होने जा रहा है। 70-80 साल तो हो गए इसको, ऐसे ही निर्माण बना हुआ है। नीचे भी भोले बाबा का स्थान है। ये देखो मोर। मुरैना नाम ऐसे ही नहीं बसा है। मुरैना
ये प्रसिद्ध इसी वजह से है, यहाँ सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं। ये देखो, ये भ्रमण कर रहा है, ये रहा मोरा, ये मोरा है। और जो मोर होती है उसके पंख नहीं होते हैं, ये मोरा है। गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि मैया, ये भी यहाँ भी भोले बाबा विराजमान हैं। शेषनाग, बहुत अच्छी विशाल मूर्ति। सभी देवता विराजमान है, वैसे तो सबसे ज़्यादा भोले बाबा की मूर्ति विराजमान है। और वृक्षारोपण करने से हजारों पशु पक्षी पलते हैं यहाँ पर। किसानों के लिए, यहाँ खेती करने वाले भी किसान हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, आकर बैठते हैं। पशु पक्षी और किसान यहाँ नदी पास में है, गायों का टोल आता है, बैठते हैं, विश्राम करते हैं। और जो शब्द में कुछ कह नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसे शब्द अच्छे अच्छे यहाँ संत महात्मा आकर रुकते हैं। ऐसे धामों पे दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कण कण में भगवान। ये देखो, ये सभी रेत के, चम्बिल के रेत के निकले हुए पत्थर बोल लो या कण कण में भगवान। ये किसी कारीगर ने क्या विकराल रूप दिया है भोले बाबा को। शेषनाग बना दिया, भोले बाबा की पिंडी, और कितना शानदार शिवलिंग बनाया हुआ है। ये सब में भोलेनाथ है। जिस पत्थर की पूजा होना चालू हो गया वही पूजनीय होता है। ये यहाँ यज्ञ चलती है, सबसे पुराना मंदिर। यहाँ भी भोले बाबा विराजमान हैं। ये मई माता, ये भी भोले बाबा विराजमान है यहाँ पे भी। ये भैरवनाथ है भोले बाबा। ये सब बहुत लोगों का यहाँ पे भला हुआ है आकर। यहाँ की अगर कोई भी व्यक्ति 5 परिक्रमा दे ले लगातार, जो मन में इच्छा लेके आता है, पूर्ण इच्छा हो जाती है। और जो जिस पे बनता है वो यहाँ दान करके जाता है, अपने आप दान करके जाता है। यहाँ कोई मांगता नहीं है। देखो, हरि कृष्ण 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 राधे 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 राधे। ये दरवाज़ा बनाया हुआ है, दरवाजे के ऊपर शिखर पर भोलेनाथ का त्रिशूल। ये यहाँ से सीधा ऊपर जाने के लिए रास्ता है। एक रास्ता वो है, एक रास्ता ये है। यहाँ दरवाजे पे हमारे राधा कृष्ण भगवान को विराजमान किया हुआ है। अभी ये नया मंदिर बनना है, किसी का भला हो गया है यहाँ पर, ये पूरा मंदिर बन रहा है। यहाँ से नई निर्माण रोड भी बन रही है। यहाँ तक आने के लिए रोड का ये निर्माण होगा। ये हो गया है, कुछ आगे थोड़ी रह गई है, वो भी बनेगी। ये भोले बाबा की मूर्ति, नई निर्माण मूर्ति को विराजमान किया हुआ है।
यहाँ किसी ने अभी पूजा भी कर चुके हैं, कोई महात्मा जी, साधु संत। ये रास्ता है आने के लिए। यहाँ ये नज़दीक में नदी है और चमिल नदी है। जाएंगे अभी, जब आपको वो भी दिखाएंगे। और ये आपको पूरा धाम दिखा दिया है। कृपा वीडियो मात्र देखने से ही हो जाती है। पूरा धाम दिखा दिया है। ये रोड बनी हुई है बाबा के आने के लिए। ये पिछला साइड का हिस्सा है। अगले साइड का हिस्सा जो हमने शुरू में दिखाया वो अगले साइड का हिस्सा है। ये अभी निर्माण कार्य कुछ चल रहा है। कहीं कहीं कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हम एमपी के अंदर खड़े हुए हैं। जैसे ही चमिल नदी को पार करेंगे, उधर राजस्थान है और उधर यूपी है। ये दो प्रदेशों का, 3 प्रदेशों का यहाँ मिलन भी होता है। 3 प्रदेशों का मिलन होता है। वो है राजस्थान है, वह यूपी है। ये हम एमपी के अंदर खड़े हुए हैं। और ये सबसे पुराना धाम, करीब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे इतना तो नहीं ज्ञात है कि कितना समय हुआ है यहाँ पर। तो अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को फॉलो करें और चैनल को, मेरे पेज